जंग का पाताल लोक। जी हां, ऐसा सुरंग जाल जिसे बनाने में जुटा है ईरान। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया है कि तेहरान पहली बार डिफेंसिव टनल तैयार कर रहा है। किसी की हैरानी की बात ये खबर सामने आई है। और आखिर कैसा है ईरान का ये टनल और इसे बनाने का मकसद क्या है, देखिए रिपोर्ट। क्या ये सुरंगें ईरान के बारूदी प्लान का हिस्सा हैं? क्या सुरंग बनाकर ईरान जंग की तैयारी कर रहा है? क्या हमास हिजबुल्लाह की तरह टनल नेटवर्क खड़ा कर रहा है तेहरान? क्योंकि मिडल ईस्ट में जिस तरह बारूदी ज्वाला भड़क रही है, ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनातनी भी बढ़ रही है। उसके बाद ये खतरा भी बढ़ रहा है कि अगर दोनों मुल्कों के बीच टकराव जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मिडल ईस्ट में महायुद्ध का अलार्म बज सकता है। इसी डर की वजह से ईरान अपनी जंगी रणनीति को धार देने में लगा हुआ है, जिसका सबूत है ये सुरंग नेटवर्क। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में ईरान अपनी पहली डिफेंसिव टनल का निर्माण कर रहा है, जिसका इस्तेमाल सिविलियन शेल्टर की तरह किया जाएगा। मतलब इजराइल के साथ जंग की नौबत आई तो ये सुरंगें ईरान के लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाएंगी, ताकि इजरायली एयर स्ट्राइक से बचा जा सके। डिफेंसिव टनल बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसको सिविलियन शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के समय। यहाँ पर लोगों की जान बचाई जा सके और साथ ही साथ इन टनल्स को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से या इस तरह की जगहों से जोड़ दिया जाता है जहाँ के थ्रू लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा सके। अब इनका इस्तेमाल कुछ हद तक सैनिकों को रखने के लिए भी किया जा सकता है। तो डिफेंसिव टनल बनना ये साफ दर्शाता है कि ईरान ने मन बना लिया है एक लंबी लड़ाई का। ईरान एक तरफ अपनी बारूदी ताकत को बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सुरंग नेटवर्क बनाने में लगा है। ईरान के मुताबिक ये सुरंग 2 मेट्रो स्टेशनों के बीच होगी और शहर के कई हिस्सों को जोड़ेगी। इस टनल के जरिए मेट्रो स्टेशन को सीधा अस्पताल से जोड़ा जाएगा, ताकि युद्ध होने की स्थिति में इस अंडरग्राउंड टनल को मेडिकल फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सके और अस्पताल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में बन रही टनल के जरिए मेट्रो स्टेशन से सीधा इमाम खुमैनी अस्पताल तक अंडरग्राउंड रास्ता होगा। तो वहीं इन सुरंगों का इस्तेमाल ईरान अपने बारूदी जखीरे को छिपाने के लिए भी कर सकता है, क्योंकि पिछले साल ईरानी मीडिया ने कुछ वीडियोस जारी किए थे जिसमें अंडरग्राउंड शेल्टर और बंकर्स की तस्वीरें दिखाई गई थी। ये शेल्टर और बंकर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों के लिए बनाए गए हैं, जिससे उसके जंगी मंसूबों का पता चलता है। ईरान ने अपने 2 सैटेलाइट्स रशिया से लॉन्च किए हैं, इसलिए ये मिलिट्री सैटेलाइट्स
इजराइल की डिफरेंट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की जानकारी को इकट्ठा कर सकें। और ईरान पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है इजराइल के खिलाफ अटैक करने के लिए, जिसकी पुष्टि उनके सुप्रीम कमांडर खोमेनी ने भी की है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं मसूद उन्होंने भी की है, और जो उनके IRGC के कमांडर हैं उन्होंने भी की है। ऐसी सुरंगें अभी तक हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन बनाते आए हैं ताकि अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे सके। इन सुरंगों के दम पर ही हमास इतने लंबे समय वक्त तक इजराइल से जंग लड़ रहा है, तो हिजबुल्लाह भी ऐसे ही टनल जाल के दम पर इजराइल को निशाना बना रहा है। लेकिन बीते कुछ वक्त से मिडल ईस्ट में बदलते हालात के कारण ईरान अब खुद को सुरक्षित करने के लिए सुरंग निर्माण कर रहा है ताकि अपने हथियारों को इजराइल से बचा सके। क्योंकि इसी साल 26 अक्टूबर को इजरायली वायुसेना ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर अटैक किया था। हालांकि अब ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ईरान को डर है कि इजराइल के लिए बारूदी टेंशन इसी तरह जारी रही तो दोनों देश जंग में उतर सकते हैं। ऐसी सूरत में इजराइल फिर ईरान पर हमला कर सकता है। इसीलिए तेहरान में सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है। न्यूज़ नेशन। ये सुरंगें ईरान के बारूदी प्लान का हिस्सा हैं? क्या सुरंग बनाकर ईरान जंग की तैयारी कर रहा है? क्या हमास हिजबुल्लाह की तरह टनल नेटवर्क खड़ा कर रहा है तेहरान? क्योंकि मिडल ईस्ट में जिस तरह बारूदी ज्वाला भड़क रही है, ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनातनी भी बढ़ रही है। उसके बाद ये खतरा भी बढ़ रहा है कि अगर दोनों मुल्कों के बीच टकराव जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मिडल ईस्ट में महायुद्ध का अलार्म बज सकता है। इसी डर की वजह से ईरान अपनी जंगी रणनीति को धार देने में लगा हुआ है, जिसका सबूत है ये सुरंग नेटवर्क। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में ईरान अपनी पहली डिफेंसिव टनल का निर्माण कर रहा है, जिसका इस्तेमाल सिविलियन शेल्टर की तरह किया जाएगा। मतलब इजराइल के साथ जंग की नौबत आई तो ये सुरंगें ईरान के लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाएंगी ताकि इजरायली एयर स्ट्राइक से बचा जा सके। डिफेंसिव टनल बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसको सिविलियन शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के समय। यहाँ पर लोगों की जान बचाई जा सके और साथ ही साथ इन टनल्स को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से या इस तरह की जगहों से जोड़ दिया जाता है जहाँ के थ्रू लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा सके। अब इनका इस्तेमाल कुछ हद तक सैनिकों को रखने के लिए भी किया जा सकता है। तो डिफेंसिव टनल बनना ये साफ दर्शाता है कि ईरान ने मन बना लिया है एक लंबी लड़ाई का। ईरान एक तरफ अपनी बारूदी ताकत को बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सुरंग नेटवर्क बनाने में लगा है। ईरान के मुताबिक ये सुरंग 2 मेट्रो स्टेशनों के बीच होगी और शहर के कई हिस्सों को जोड़ेगी।
इस टनल के जरिए मेट्रो स्टेशन को सीधा अस्पताल से जोड़ा जाएगा ताकि युद्ध होने की स्थिति में इस अंडरग्राउंड टनल को मेडिकल फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सके और अस्पताल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में बन रही टनल के जरिए मेट्रो स्टेशन से सीधा इमाम खुमैनी अस्पताल तक अंडरग्राउंड रास्ता होगा। तो वहीं इन सुरंगों का इस्तेमाल ईरान अपने बारूदी जखीरे को छिपाने के लिए भी कर सकता है, क्योंकि पिछले साल ईरानी मीडिया ने कुछ वीडियोस जारी किए थे जिसमें अंडरग्राउंड शेल्टर और बंकर्स की तस्वीरें दिखाई गई थी। ये शेल्टर और बंकर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों के लिए बनाए गए हैं, जिससे उसके जंगी मंसूबों का पता चलता है। ईरान ने अपने 2 सैटेलाइट्स रशिया से लॉन्च किए हैं, इसलिए ये मिलिट्री सैटेलाइट्स इजराइल की डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की जानकारी को इकट्ठा कर सकें और ईरान पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है इजराइल के खिलाफ अटैक करने के लिए, जिसकी पुष्टि उनके सुप्रीम कमांडर खोमेनी ने भी की है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं मसूद उन्होंने भी की है और जो उनके IRGC के कमांडर हैं उन्होंने भी की है। ऐसी सुरंगें अभी तक हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन बनाते आए हैं ताकि अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे सके। इन सुरंगों के दम पर ही हमास इतने लंबे समय वक्त तक इजराइल से जंग लड़ रहा है, तो हिजबुल्लाह भी ऐसे ही टनल जाल के दम पर इजराइल को निशाना बना रहा है। लेकिन बीते कुछ वक्त से मिडल ईस्ट में बदलते हालात के कारण ईरान अब खुद को सुरक्षित करने के लिए सुरंग निर्माण कर रहा है ताकि अपने हथियारों को इजराइल से बचा सके, क्योंकि इसी साल 26 अक्टूबर को इजरायली वायुसेना ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर अटैक किया था। हालांकि अब ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ईरान को डर है कि इजराइल के लिए बारूदी टेंशन इसी तरह जारी रही तो दोनों देश जंग में उतर सकते हैं। ऐसी सूरत में इजराइल फिर ईरान पर हमला कर सकता है, इसीलिए तेहरान में सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।